नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। पूरनपुर में नगरपालिका चुनाव का डंका बज चुका है। सभी प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतर चुके हैं। प्रत्येक प्रत्याशी के पास अपने अपने चुनावी दावे हैं, तो वहीं जनता के पास भी अपने अलग अलग मुद्दे हैं। वहीं बात करें पूरनपुर नगरपालिका की, तो यहां पर आम जनता की अपनी अपनी राय है। सी न्यूज भारत के संवाददाता हैदर खान ने अपनी टीम के साथ पूरनपुर में मतदाताओं से चुनाव को लेकर उनकी राय जानी, तो लगभग हर एक मतदाता का यही कहना था कि पूरनपुर में जो विकास कराएगा और नगर की खास समस्याओं को दूर करेगा, हम उसी को चुनेंगे। वहीं कुछ वकीलों का कहना था कि भाजपा से जिसे टिकट मिलेगा, हम लोग उसी को चुनेंगे। फिलहाल नगरपालिका पूरनपुर का चुनाव एक तरफा नहीं होगा। इस चुनाव में कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। अब देखना होगा कि कौन बनेगा नगरपालिका पूरनपुर का चेयरमैन और किस तरह के विकास कार्य होंगे पूरनपुर में। जैसा कि देख रहे हैं हमारे साथ यहाँ पर काफी वकील लोग बैठे हुए। आइए हम इनसे बात करते हैं कि इस बार कौन बनेगा चेयरमैन, क्योंकि बताया जा रहा है कि पूरनपुर में इस समय काफी आपस में उठापटक चल रही है और चेयरमैन पद के काफी लोग, कोई भाजपा से उम्मीदवार है, कोई सपा से उम्मीदवार है, यहाँ तक बताया जा रहा है कि आप पार्टी से भी कोई उम्मीदवार है। आइए हम यहाँ पर बात करते हैं भाई लोगों से, ये बताएंगे कि आखिर क्या है माहौल पूरनपुर का और किसकी इस बार बनेगी यहाँ की सरकार। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि पूरनपुर के अंदर काफी सरगर्मी तेज हो चुकी है चुनाव को लेकर। इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? इस बार आप कैसा यहाँ से चाहते हैं कि कौन ऐसा बंदा बने जो यहाँ पर विकास कराए, या वो किसी धर्म को लेके चले? क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा कि यहाँ पे शुरू से ही बीजेपी प्रत्याशी जीतता आया है और आगे ही बीजेपी प्रत्याशी जीतेगा। और बीजेपी ने यहाँ पे विकास बहुत किया है। छोटी छोटी गलियां, जो भी गलियां थी और जो भी लोगों की समस्याएं थी, वो सब उसका निदान कराया है। तो मेरा तो यही कहना है कि यहाँ बीजेपी के ही कैंडिडेट जीतेगा। अभी जैसा कि वकील साहब ने बताया कि यहाँ पर से बीजेपी का ही कैंडिडेट जीतेगा। आइए हम यहाँ पर बात करते हैं पांडे जी से। ये बताएंगे कि इनके क्या विचार हैं इस संबंध में और ये क्या कहना चाहेंगे। पांडे जी एक बार खड़े हो जाए थोड़ा सा और बताएं जरा हमें इस संबंध में। जिस प्रत्याशी को बीजेपी का टिकट मिलेगा हम लोग तो उसी को लड़ाएंगे। बाकी जनता में भी ज्यादातर बीजेपी का ही रुझान है, क्योंकि जो योजनाएं मिली हैं सभी जनता को, उनसे जनता काफी लाभान्वित हुई है और हर जगह बीजेपी का ही परचम है। तो जैसा कि अभी हमें पांडे जी ने बताया है कि हम लोग बीजेपी के ही प्रत्याशी को जिताएंगे। आइए उसके बाद भी हम और बात करते हैं भाई से। ये बताएं कि आखिर क्या है यहाँ के वकील लोग या आम जनता क्या चाहती है। सब बीजेपी से जुड़े हुए हैं और बीजेपी को वोट करेंगे जहां तक है। और बहुत अच्छे काम किए बीजेपी ने, समाज सुधारक और विकास के लिए बहुत ही अच्छा काम किया है। सराहनीय काम हुआ। सभी हर वार्ड में बीजेपी का परचम लहराएगा जहां तक है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि सब तरफ से आवाज बीजेपी की आ रही है। उसके बाद भी हम देखते हैं कि अपनी अपनी राय है, कौन क्या कह सकता है। आइए हम बात करते हैं भाई से। बताएंगे क्या है मामला। बीजेपी जीतेंगे। आप इस पूर्व से कैसा प्रत्याशी चाहते हैं, कैसा होना चाहिए, जो विकास की बात करे या जो धर्म की बात करे, जो पार्टी की बात करे? भाई साहब, चेयरमैन प्रत्याशी जो भी है, कोई भी जनता चुन के देती है तो इसलिए देती है हमारी क्षेत्र का विकास करे। रोड, लाइट, सफाई, ये सारी प्राथमिकताएं उसकी पहले होती हैं। उसके बाद कुछ और उसे देखना है तो वो अपना बाद में देखे, पहले तो अपना ये देखे। उसके बाद जातिवाद वाली आपने बात की, जातिवाद तो होना नहीं चाहिए। तो जैसा कि अभी भाई ने अपने विचार रखे, उसके बाद आइए हम यहाँ पर बात करते हैं। हमारे साथ दादा खड़े हुए, ये बताएंगे कि यहाँ पर से ये कैसा प्रत्याशी चाहते हैं, कैसा व्यक्ति चाहते हैं, कैसा चेयरमैन चाहते हैं। हमारे पूरनपुर नगर पालिका में चेयरमैन जो भी बने वो जो है जाम की व्यवस्था थोड़ी सी जो है सही रखे और दो तीन चीजों का जो विकास होना है, जैसे कि अपने शमशान घाट का है और शहर की जो व्यवस्था है, सबसे ज्यादा जाम में ज्यादा लगती है, जिससे कि आने जाने वाले यात्रियों को जो है ज्यादा परेशानी होती है। छोटी छोटी नगर में गलियों में जाम लग जाता है, इससे मुक्ति मिले और जो है सभी का साथ चले और सभी का विकास करें। नगर पालिका में यहाँ पे चुनावी माहौल चल रहा है, यहाँ पर लोग अपने अपने मत जाहिर कर रहे हैं। तो आपसे हम एक ही सवाल करना चाहेंगे कि आप यहाँ पर से कैसा चेयरमैन चाहते हैं। चेयरमैन अच्छा होना चाहिए, विकास की बातें होनी चाहिए। और दूसरी चीज ये, जो जाम की व्यवस्था है, वो जाम इस कदर पूरनपुर में लगता है। कोई स्कूलों में सही व्यवस्था नहीं है, खड़े होने के लिए पेरेंट्स जो है स्कूल में खड़ा नहीं हो सकता है, चारों तरफ धूप है। तो ये ना तो विधायक देख रहा है, ना चेयरमैन देख रहा है, कोई नहीं देख रहा है। ठीक है, सबसे बड़ा मुद्दा है कि पढ़ाई का, पढ़ाई पे कोई नहीं देखता है। सफाई का मुद्दा, सफाई को कोई नहीं देखना चाहता है। अब हर आदमी टिकट के लिए लगा हुआ है, मुझे टिकट मिल जाए, मुझे टिकट मिल जाए, तो टिकट की लड़ाई चल रही है। अब जो
प्रभावशील नेता है या जो कर्मठ युवा है नए, उनको टिकट मिलना चाहिए और वो हो सकता है क्षेत्र में विकास कराएं, क्योंकि लगातार लंबे समय से लोग मेंबरी चेयरमैन ही रह रहे हैं, तो कुछ नए युवाओं को मौका मिलना चाहिए। मेन मुद्दा ये है, क्योंकि जब नए को मिलेगा कुछ काम करने का, तभी नया आगे कुछ कर पाएगा। जब नए को कुछ मिलेगा ही नहीं तो नया बेचारा क्या करेगा? वही पुराना वैसे ही चल रहा है 20 साल से, यही चलता रहेगा फिर और क्या। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप यहाँ से कैसा चेयरमैन चाहते हैं अपनी नगर पालिका पूरनपुर से? मैं चाहता हूँ बढ़िया। मैं 3-4 साल से मकान का पड़ा हुआ है मोदी वाला, अभी तक नहीं सुनवाई हुई है। इन्होंने बढ़िया होना चाहिए देखभाल। अब जो पैसा देता है उसका काम हो जाता, जो पैसा नहीं देता उसका काम नहीं होता है। चेयरमैन हो चाहे मेंबर हो चाहे कोई भी हो। अब हमारे साथ में यहाँ पर मौजूद है स्वर्णकार आशीष जी। आइए हम इनसे जानते हैं कि इनके मुद्दे क्या है पूरनपुर के अंदर, ये किस चीज पर वोट देंगे, ये क्या चाहते हैं, कैसा चेयरमैन चाहते हैं? हम चेयरमैन ऐसा चाहते हैं जो हमारे शहर का पूरी तरीके से विकास करे। आश्वासन तो बहुत हो गया, अब विकास की बात करते हैं। जो विकास अभी तक नहीं मिला, जैसे कि आसाम हाईवे पे हमारी स्ट्रीट लाइटें लगी हुई हैं, वो केवल शोपीस के लिए लगी हुई हैं, जो अब तक की नहीं जली हैं। चारों तरफ से किधर से भी अगर बाहरी व्यक्ति आएगा, यात्री आएगा, तो वो अंधेरे में ही आएगा, अंधेरे में ही जाएगा। वो तो पूरनपुर के लोग स्वतः से जो रोशनी कर देते हैं उससे प्रकाश होता है। अदरवाइज नगर पालिका की तरफ से कोई सहयोग अभी तक नहीं मिला है। आश्वासन मिला है, लेकिन हाँ, बकाया हमारा शेरपुर कुंडे वाला शमशान घाट जो काफी समय से पेंडिंग है, जिसमें शहर की आधी आबादी का अंतुष्टि होती है, जिसका अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ है। यही चाहते हैं कि जो भी चेयरमैन बने, चाहे हिंदू बने चाहे मुसलमान बने, चाहे कोई भी शख्स बने, वो शहर के विकास के नाम पर जो शहर के मेन मुद्दे हैं उनका विशेष तौर से ध्यान रखे। टुक टुक की समस्याएं इतनी है, राम कृपाल की दुकान के आगे इतना जाम लगता है जिसके लिए घंटों घंटों आदमी परेशान होता है। शहर की गलियों में, तंग गलियों में गाड़ियां आती हैं। अब की बार जो भी चेयरमैन बने वो कम से कम इस तरीके का अंकुश लगाए कि शहर में भारी ट्रैफिक ना आए। पूरनपुर कस्बे में ट्रैफिक पुलिस का है, लेकिन वो दिखाई नहीं देती कहाँ है। इस सब चीजों का संज्ञान अगर कोई आक्रामक चेयरमैन आए तो कुछ सुधार हो पाए। इस तरह का चेयरमैन चाहिए। बहुत ही अच्छी सोच थी, उन्होंने अपना मत जाहिर किया है। पालिका चुनाव चल रहा है यहाँ पूरनपुर से, कई प्रत्याशी मैदान में, तो इस बार आप कैसा यहाँ से प्रत्याशी चाहते हैं, जो विकास की बात करे, धर्म की बात करे, या जो पार्टी की बात करे? नगर पालिका के चुनाव में चेयरमैन का हमारा प्रत्याशी होना चाहिए, वो विकास की बात करना चाहिए। धर्म जाति वाले मुद्दे हो गए, बहुत पुराने हैं, और पूरनपुर में हमारे काम हुए हैं, और होने के साथ साथ बहुत ज्यादा काम जो बाकी भी हैं। और नगर पालिकाओं के हिसाब से अगर देखा जाए तो साफ सफाई की व्यवस्था है, अतिक्रमण की है, और सबसे ज्यादा जो हमारे यहाँ रिक्शों का जो जाम लगा रहता है, उसके अलावा सौंदर्यीकरण, ये सब चीजें जो प्रमुख मुद्दे में होने चाहिए। और इसकी आवाज जो उठाएगा वही उसी को हम अपना चेयरमैन बनाएंगे। नगर पालिका चुनाव पूरनपुर चल रहा है इस बार, यहाँ से कई प्रत्याशी मैदान में, इस बार आप कैसा यहाँ से प्रत्याशी चाहते हैं? हर मतदान में मतदाता जो चाहता है उसके हिसाब से प्रत्याशी ऐसा हो जो जनता के हित की सोचे। पूरनपुर नगर एक तरीके से ग्रामीण नगर है, पीलीभीत की उपनगरी है, लेकिन यहाँ पर संसाधन आवागमन के या अन्य किसी प्रकार के सारे बेकार हैं। क्योंकि ये नगर पालिका परिषद का चुनाव है, इसलिए यहाँ पर रेलवे की समस्या तो मैं अभी नहीं रखूंगा, लेकिन इसके अलावा भी काफी समस्याएं हैं। बिजली के जर्जर तार यहाँ पे हैं, टूट टूट के गिरते हैं। आप देख सकते हैं, स्वयं देख सकते हैं कि यहाँ पे बिजली के तारों की यह हालत है कि अगर एक छोटा सा ट्रक भी यहाँ से निकल जाए तो वो उसमें बिजली के तारों में टच होने का उसमें पूरा खतरा है। इसके अलावा पूरनपुर नगर की सबसे बड़ी समस्या है अतिक्रमण की। रोडों का अतिक्रमण ऐसे कर रखा है कि पैदल निकलना भी मुश्किल पड़ जाता है। तीसरी सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे है ई रिक्शा चालकों की। ई रिक्शा चालकों की यहाँ पर इतनी भरमार है कि छोटी सी गली में भी वो जबरदस्ती घुसेड़ते हुए चलते हैं, बिना इस बात के डर के कि किसी को चोट लग जाए या कुछ भी हो जाए। एक बार एक ठेलिया, लोहे की ठेलिया से कोई श्रद्धालु का जुलूस आ रहा था, तो टक्कर लग गई, तो उनका एक बालक इसी प्रकार से घायल हुआ, जिसको हमने एडमिट करवाया और समाज सेवियों ने उसकी सेवा करी, फिर उसको सही करवा के भेजा। तो कई समस्याएं यहाँ पे ऐसी हैं, तो हमें ऐसा प्रत्याशी, ऐसा नगर पालिका परिषद का अध्यक्ष चाहिए जो जनता के हित की सोचे, जनता को साथ में लेके चले और जनता के हित की ही बात करे। लेकिन ऐसा अक्सर होता नहीं है। होता ये है कि प्रत्याशी जीतने के बाद में जनता के हित की भूल जाते हैं
और उसके बाद ये सोचते हैं कि हमारा खर्चा कितना हुआ, उसको कैसे वसूला जाए। यहाँ पर से आप कैसा चेयरमैन चाहते हैं? देखिए, नगर का चेयरमैन ऐसा हो, नगर का विकास करने वाला हो, क्षेत्र की समस्याओं को जो भी आम जनता द्वारा या फिर यहाँ के जो भी जागरूक नागरिक हैं उनके द्वारा जो भी समस्याएं नगर की उठाई जाती हैं, उन समस्याओं की ओर वो ध्यान दे, उन पर कार्य करे। और ऐसा ना हो, मान लिया मेरे द्वारा कई सारी ऐसी शिकायतें जो विभाग को भेजी गई या फिर नगर पालिका में भेजी गई, उनका कोई भी निराकरण नहीं हुआ। उसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि LIC ऑफिस के बाद पुलिया जो पिछले काफी लंबे समय से टूटी पड़ी है, सड़क का हालात इतना खराब है कि हजारों स्कूल के बच्चे उस रास्ते से होकर जाते हैं। उसको मैंने कई बार विभाग में भी शिकायत किया, नगर पालिका में भी शिकायत किया, लेकिन उसके बावजूद कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई। अधिशासी अधिकारी द्वारा कई बार उस पर आश्वासन दिया गया, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। इस तरीके से बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं नगर के। सफाई का मुद्दा है, नालियों में गंदगी जमा है, आप देख सकते हैं, अभी दिखा सकते हैं। और मच्छरों का प्रकोप है, संक्रामक बीमारियों का खतरा बना हुआ है। इन सब चीजों को लेकर ध्यान देने की आवश्यकता है। ऐसा बंदा हो जो क्षेत्र का विकास करे और हम सभी की जो आम जनता की समस्याएं हैं उनकी ओर भी ध्यान दे। हम मौजूद हैं पूर्वपुर स्टेशन रोड पर। हमारे साथ में यहाँ पर 4-6 लोग खड़े हुए। आइए हम यहाँ पर बात करते हैं लोगों से कि इस बार ये नगर पालिका पूर्वपुर में कैसा अध्यक्ष पद का उम्मीदवार चाहते हैं और कैसा यहाँ से प्रत्याशी चाहते हैं, किस व्यक्ति को चाहते हैं जो कि विकास पे ये मुद्दा रख रहे हैं या फिर ये धर्म पर मुद्दा रख रहे हैं या फिर ये पार्टी बेस पे वोट देंगे। तो डॉक्टर साहब, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आप किसे वोट देना चाहेंगे? देखिए, जो सबको साथ लेके चले और शहर का विकास करे उसको वोट देंगे। सभी धर्मों को साथ लेके चले और शहर का विकास भी हो, हमें ऐसा चेयरमैन चाहिए। तो हमारे साथ में यहाँ पर मौजूद हैं अवधेश मिश्रा जी। आइए हम बात करते हैं, क्या कहना चाहेंगे इस संबंध में? जो हमारी समस्याएं सुलझाएगा उसी को चेयरमैन का वोट दिया जाएगा। जैसे सड़क है, बिजली है, पानी है, बाकी बंदरों की जैसे सबसे बड़ी समस्या है, जो बंदरों को निजात दिलवाएगा शहर वासियों से, हम लोग सबसे पहले उसी को आगे जो है सपोर्ट देने की कोशिश करेंगे। इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? आप कैसा यहाँ से बंदा चाहते हैं जो विकास का कार्य कराए या फिर धर्म पे बात करे या फिर वो यहाँ जो कई समस्याएं ऐसी बनी हो उनके लिए लड़े? समस्याओं के लिए लड़े, कर्मठ, जुझारू, ईमानदार प्रत्याशी हो। किसी भी पार्टी समर्थित इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो समाज के लिए सर्वहित काम करे। समय चुनावी माहौल है, पूर्वपुर के अंदर काफी उथल पुथल मची हुई है। कोई कह रहा है कि किसी का टिकट हो रहा है, कोई कह रहा है किसी का। हम इस मुद्दे पे बात ना करते हुए हम सीरियस मुद्दे पर आते हैं कि आखिर यहाँ का चेयरमैन कैसा होना चाहिए। सर्वप्रथम तो मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आपने इतना बढ़िया क्वेश्चन मेरे से किया। उसके संज्ञान में, उसके उत्तर में मैं ये कहूँगा कि पूर्णपुर का चेयरमैन इस प्रकार से हो कि हमारे नगर का चौमुखी विकास करे, लूट खसोट और इधर उधर की बातें ना करके नगर को चमकाने का, नगर के विकास में अपनी महती योगदान दे और हम लोगों के लिए और पूर्व की जनता के लिए विशेष रूप से लेकर साथ चले और एक सामाजिक सोशल वर्कर हो जिसका हम लोग बड़े हैं उससे सम्मान करें। वो हम लोगों को अपना क्या बोलते हैं प्रजा समझे, हम लोग उसको अपना एक चेयरमैन समझे, बड़ी अच्छी तरीके से। जैसा कि अभी दादा ने बताया कि जो विकास पर बात करे, जो यहाँ के कार्य के लिए बात करे, जो गरीबों का साथ दे, तो इन्हीं मुद्दों पर हम आइए बात करते हैं। हम ये जानना चाहेंगे, हमारे साथ भाई साहब खड़े हुए हैं, ये बताएंगे कि ये किस तरह से यहाँ पर चेयरमैन चाहते हैं। और महेंद्र मिश्रा जी हैं, ये बताएंगे कि कैसा चेयरमैन होना चाहिए। आइए हम इनसे बात करते हैं। मैं अभी दुर्गेश मिश्रा जी ने जो कहा, क्षेत्र की मूलभूत तीन जो आवश्यकताएं होती हैं, नंबर 1 शिक्षा, नंबर 2 यातायात रोड और नंबर 3 व्यवसाय। अगर तीनों की कनेक्टिविटी स्थापित है और तीनों मुद्दों पे दृष्टिपात अगर होने वाला चेयरमैन अगर करता है, बिजली अगर भरपूर मिलेगी तो उद्योग जो है संचालित होंगे और प्रोडक्शन होगा।
शिक्षा, उद्योग और रोड, तीनों का विकास होना जो है वो महती आवश्यकता है। तो हम ऐसा चेयरमैन चाहते हैं कि हमारे इन तीनों मुद्दों पे काम करे। चेयरमैनी का इसमें चुनाव चल रहा है और कई प्रत्याशी लगे हुए हैं यहाँ पर लाइन में, कुछ उम्मीदवार और भी हैं। तो आप यहाँ से कैसा चाहते हैं कि कैसा यहाँ से व्यक्त होना चाहिए, जो यहाँ विकास कराए, या फिर वो धर्म की बात करे, या फिर वो किसी पार्टी को लेके चले? ईमानदार होना चाहिए। नहीं तो ईमानदार हो तो कुछ विकास पे कहना चाहेंगे कि विकास कराने वाला चाहिए या और किसी तरह का चाहिए? विकास कराने वाला। देख रहे हैं पूर्वपुर के अंदर नगर पालिका चुनाव है, इस समय कई प्रत्याशी सामने हैं मैदान में। तो इस बार आप कैसा यहाँ से चेयरमैन चाहते हैं, जो विकास की बात करे या धर्म की बात करे या कोई पार्टी लेके चले? सारी चीजें लेके चलना वो ज्यादा बेटर रहेगा, और जो अपने नगर में अपनी साफ सफाई को लेके चले, सारी व्यवस्थाएं देखे, ऐसे ही चेयरमैन अपने रहे। बाकी भारतीय जनता पार्टी टिकट जिसे देगी उसे तो जिताना ही संभव है, वही ज्यादा बेटर है। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।